नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर हल सहित। आपको एक एक प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे प्यारे मित्रों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज का हमारा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको ये दिया गया है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले जो भी पेपर है सबकी अपडेट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान एसएसटी का पूरा पेपर हल सहित। देखिए प्यारे मित्रों, आपका जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। देखिएगा, पेरियार पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसमें आपको बता देना है प्यारे मित्रों, केरल में है। हीराकुंड हीराकुंड परियोजना किससे संबंधित है? तो महानदी बेसिन से संबंधित है। महानदी बेसिन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा प्यारे मित्रों। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसमें आपको बता देना है 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड पर आप जाएंगे। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसमें प्यारे मित्रों आपको बताना है 1919 में पारित हुआ था रोलेट अधिनियम, रोलेट एक्ट। इसके बाद में देखिएगा, कोलकाता द्वारा ना रविंद्रनाथ टैगोर 1830-40 के दशक में प्रसिद्ध थे। तो आपको याद रखना है इसमें उद्यमी के रूप में, ठीक है ना। द्वारका नाथ टैगोर है प्यारे मित्रों, द्वारका नाथ टैगोर ये उद्यमी के रूप में, इंटरप्रेनर के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके बाद में देखिएगा, मानव विकास की जो रिपोर्ट है हर साल जारी करता है। तो मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्रों, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ बोलकर, तो उसमें अच्छे से आप याद रख लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष आप लिख देंगे, अच्छे से याद भी रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अब देखिएगा अगला, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले थे कहाँ थे? तो आपको बता देना है दक्षिण अफ्रीका थे। दक्षिण अफ्रीका आप याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आप इसमें लिखेंगे, ठीक। इसके बाद में औसत आय को भी कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है प्यारे मित्रों, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इसके बाद में बेल्जियम में सरकार है। तो इसमें आपको याद रखना है, बेल्जियम में है आपकी सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार लिखेंगे बेल्जियम में, ठीक है, इसमें अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रजातांत्रिक सरकार उत्तरदायी है। तो इसमें आपको याद रखना है जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता, क्योंकि जनता ही उसको चुनती है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के देश में हुई थी। तो आपको याद रखना है इंग्लैंड में हुई थी, जिसको ब्रिटेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोला जाता है। जैसे भारत को इंडिया बोला जाता है ना, इस प्रकार से ब्रिटेन को इंग्लैंड बोला जाता है, इंग्लैंड को ब्रिटेन बोला जाता है। अब देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है जूट। जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? तो ये होता है प्यारे मित्रों संचार तंत्र में शामिल। संचार तंत्र आप इसमें याद रखेंगे, संचार तंत्र। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, तो इसमें ये सभी को मालूम है ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में, ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। जनमत संग्रह, तो इसमें आपको लिखना है प्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान आप इसमें करेंगे जनमत संग्रह में, ठीक है ना। इसके बाद में जमशेदपुर प्रसिद्ध है। तो ये जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे प्यारे मित्रों लौह इस्पात, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिएगा, वेद शासन। तो इसमें आपको याद रखना है वेद शासन का मतलब होता है कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुना जाना। कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुना जाना ही वेद शासन कहलाता है। अब देखिए, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए में देखिए, पहला, विनिर्माण उद्योग
आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। तो इसमें आपको सत्य बताना है, बिल्कुल सत्य लिखना है, ठीक है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है, सत्य। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैली थी, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है प्यारे मित्रों, इसमें करेक्ट लिखना है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पुलिस की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है, तो इसमें आपको याद रखना है असत्य, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है इसलिए, ठीक है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य, मतलब 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है, ये सही बात है। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है, तो बिल्कुल किसी भी व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहिए, तो ये सत्य बात है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य लिखना है, ठीक है ना। अब सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बिल्कुल आप करेंगे अच्छे से कंप्लीट। देखिएगा, सबसे पहले दिया है आपको ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड जो है, इसमें आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर आएगा संयुक्त उद्योग, ठीक है। तूतीकोरन पत्तन, तो इसमें आपको याद रखना है यह है कोलंबो, ठीक है ना। इसके बाद मछली पालन, तो मछली पालन में आप करेंगे तमिलनाडु, ठीक है ना। मछली पालन में क्या कर, देख एक सेकंड आपको है ना, फर्स्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, इसमें आपको करना है संयुक्त उद्योग। श्रीलंका की राजधानी, इसमें आपको करना है प्यारे मित्रों कोलंबो, ठीक है। और तूतीकोरन जो पत्तन है, इसमें आपको तमिलनाडु करना है, ठीक है प्यारे मित्रों। और इसके बाद में मछली पालन जो आपको दिया है, मछली पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र में। और बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है आरबीआई, क्या बोला जाता है प्यारे मित्रों, आरबीआई बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद में असहयोग आंदोलन दिया है, जो इसके जस्ट सामने ही है, 1920, असहयोग आंदोलन 1920। तो ये आपको ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब मैं प्रश्न बता रहा हूँ, संसाधन के प्रकार लिखिए अथवा मृदा संसाधन क्या है। तो जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे लिए उपयोगी होती है, इसे हम मृदा संसाधन कहते हैं। और संसाधन के प्रकार लिखिए, तो आपको बताना है संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिनका हम पुनः आसानी से उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप बताएंगे। और जलोढ़ मिट्टी क्या है, ये याद करेंगे। देखिए, झूम खेती, रबी खरीफ की फसलें, विनिर्माणी उद्योग, परिवहन कौन से साधन है, बिल्कुल आप सारे के सारे प्रश्न बता दिए मैंने। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं है, क्योंकि इसके पहले 10वीं क्लास का जो पेपर मैंने बताया था वो ही छपा हुआ है, बिल्कुल पूरा का पूरा आया है। आप देख लीजिए, मैंने वीडियो डाल रखा है कक्षा 10वीं हिंदी का भी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे प्यारे मित्रों आपके पेपर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।